ईरान के निशाने पर आए अमेरिकी बेस। कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक अटैक। ईरान ने लिया परमाणु साइट पर हमलों का बदला। जिस वक्त दुनिया ईरान इजराइल सीज़फायर की ओर देख रही थी, उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान ने नई आग भड़का दी। कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ गए। ईरान ने यह हमला अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया। माना जा रहा है कि कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ अल उदीद एयरबेस कतर और अंसार बेस इराक की ओर दागी गई। हालांकि अमेरिका ने पुष्टि की है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं है। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य मौजूदगी मानी जाती है। इस दौरान तेहरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका को सटीक और नियंत्रित जवाब दिया गया, ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, न कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो। यही वजह थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर को राजनयिकों के जरिए इस हमले की जानकारी दी थी। बकौल ईरान इस दौरान अमेरिका से भी बैक चैनल्स के जरिए जानकारी साझा की गई, लेकिन कतर की तरफ से इन हमलों को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। ईरान का यह हमला कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। इस तरह के सैन्य हमले मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। क्षेत्र में तनाव के कारण अल उदीद एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। केवल कतर ही नहीं, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरानी मिसाइलों की चपेट में आए। अंसार एयरबेस और एक लॉजिस्टिक पॉइंट को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका और नेटो देशों के सैनिक तैनात होते हैं। इन हमलों के बाद बगदाद और बसरा में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह सीमित और रणनीतिक है, लेकिन इराक की सरकार नाराज है। बगदाद ने ईरान को क्षेत्रीय शांति में बाधा डालने वाला बताया है और मांग की है कि उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न किया जाए। हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। ईरान का जवाब कमजोर था, हमने आसानी से रोक लिया। मुझे खुशी है कि कोई अमेरिकी घायल नहीं हुआ और शायद इससे ईरान का गुस्सा भी निकल गया। अब समय दोस्ती का है और स्थिरता का है। फिलहाल ईरान की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक पश्चिम एशिया में सुलग रही इस चिंगारी को भड़कने से रोका जा सकेगा।